वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा और आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। सो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक बिजनेस जो भी सर्वाइव करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्वाइव करती है, वो एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है। ओके, एक इन्वायरमेंट और कुछ फैक्टर्स के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। बिजनेस में ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है, पर बिजनेस में पूरी तरीके से वो अफेक्ट करते हैं। ओके, कोविड-19 इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। उसके साथ साथ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट इट फुली अफेक्ट द बिजनेस और यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यानी कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं पर बिजनेस को पूरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कोविड-19 देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि हर एक सेक्शन लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुआ है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट अगर कोई टैक्सेशन या कोई टैक्स पॉलिसी बना दे, क्लियर, या फिर कोई क्रेडिट पॉलिसी बना दे, ठीक है, गवर्नमेंट और कोई टैक्स पॉलिसी बना दे या फिर कोई क्रेडिट पॉलिसी बना दे, ये सारे ही फैक्टर्स बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होते हैं पर बिजनेस को पूरी हर एक बिजनेस को, ना कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस, हर एक बिजनेस को पूरी तरीके से अफेक्ट। मूविंग ऑन विद द टॉपिक, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरीके की होती है, एक होती है स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स। ओके, सो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती है? बेसिकली ये उस तरीके की फोर्सेस होती है जो बिजनेस को डे टू डे पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं। ओके, ये उस तरीके की फोर्सेस होती है जैसे बिजनेस को डे टू डे पॉइंट पे अफेक्ट करती है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर का कोई भी प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कोई भी नया मार्केट में चेंज आया है जिससे कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस में कोई चेंज आया है। ओके, कस्टमर की प्रेफरेंस में कोई चेंज आया है, क्लियर। इसी तरीके से जनरल फोर्सेस क्या होती है? जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिसके होने से या जिसकी वजह से बिजनेस या कोई इंडस्ट्रीज या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुली तरीके से चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। जैसे अगर कोई भी चेंज हुआ है, पॉलिटिकल चेंज इन एनी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और लीगल, ओके, तो इस तरीके की फोर्सेस क्या कहलाई जाती है? जनरल फोर्सेस। और इस तरीके की फोर्सेस क्या कहलाई जाती है हमें? स्पेसिफिक फोर्सेस। और स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ड्यू टू सम फिटनेस अवेयरनेस एंड ऑल दिस, कि आजकल सोसाइटी में फिटनेस अवेयरनेस बहुत चल गया है, फिटनेस अवेयरनेस। ओके, सो फिटनेस अवेयरनेस की वजह से एक तरीके का एक कह सकते हैं रेवोल्यूशन से आया है, दैट वी कॉल जनरल फोर्सेस, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड, टुवर्ड्स हेल्दी फूड, टुवर्ड्स डाइट फ्री फूड, वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जब इस तरीके की जब हमारी कोई डिमांड चेंज बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस। कोई नया चेंज आया है जिसकी वजह से कोई असर आया है, उसको हम बोलेंगे जनरल फोर्सेस। ओके, सो स्पेसिफिक ये जनरल फोर्सेस हो गया और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक फोर्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इंटर रिलेटेडनेस। बेसिकली इंटर रिलेटेडनेस ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कोई भी चीज जनरल फोर्सेस पे हुई है तो स्पेसिफिक फोर्सेस पे उसका असर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटर रिलेटेडनेस। ओके, इंटर रिलेटेडनेस। ओके, क्लियर। तो अगर कोई भी चीज, क्लियर, तो अगर कोई भी चीज इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ या कोई भी चेंज जनरल फोर्सेस में आया तो स्पेसिफिक फोर्सेस पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर एक्सटर्नल फोर्सेस के केस में। ओके, तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस are interrelated to each other
इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं भी आपको बताना चाहूंगी। ज्यादातर सारी फोर्सेस एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है इसको ऐसे समझेंगे कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो मार्केट में उसका जो असर है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब जियो आया, ठीक है, तो उसने इंटरनेट के प्राइस पूरे डाउन कर दिया मार्केट में, पूरा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को पूरा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में सरवाइव करने के लिए अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स जैसे एयरटेल भी आया और एयरटेल ने स्पीड के नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया और उसको भी मार्केट में अपने प्राइस को डाउन करना पड़ा। ठीक है, इट मीन्स कि कोई बड़ा चेंज आया है तो ज्यादातर सारी कंपनीज अब प्रोडक्ट जो कस्टमर्स है बेसिकली अब प्रोडक्ट कैसे मांग रहे हैं, बहुत ही इंटरनेट के जो दाम है वो क्या हो जाता हो गया, कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पिछले में मिला कि हेल्थ केयर ब्रांड या कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, हेल्थ कोई ब्रांड या हेल्थ कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, या कुछ कह सकते हैं रेवोल्यूशन आया कि हर कोई हेल्थ केयर के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं। अब कस्टमर ना जाने कौन से राइस खाता है, कौन सा ऑयल यूज करता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल इन मार्केट टू मेक योरसेल्फ हेल्थ। ओके, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डायनेमिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टर्म ऑफ बिजनेस स्टडीज, यू कैन से दैट कि बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टर्म है कि व्हेन यू कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, इट मीन्स कि जब आप अपने आप को चेंज करते रहें जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, दैट इज नोन एज डायनेमिक। ओके, क्लियर? जब आप अपने आप को क्या करते रहें, चेंज करते रहें जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, दैट इज नोन एज डायनेमिक। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है कि ये कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक मीन्स कीप ऑन चेंजिंग with the changing in the environment, with the changing कैप्ट ऑन चेंजिंग, चीजें चेंज होती जाती है जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। ठीक है, सपोज करिए किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्स और एम लिखूंगी तो आई थिंक सबको समझ आना चाहिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है, अब सपोज करिए कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचता है कहीं भी, जैसे कोई भी कंट्री ले लीजिए, जैसे कंट्री ले लीजिए, सॉरी स्पेन बेचता है, वहां पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, व्हेन यू एक्सपोर्ट समथिंग उधर तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट ने इंडिया के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया कि भाई अब आप हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते। ठीक है, बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद क्या होगा, क्लियर? बैन करने के बाद क्या होगा कि ये जो कंपनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी कहीं और बेचना शुरू कर देगी, ये ऑस्ट्रेलिया बेचना शुरू कर देगी, ये यूके यूएस कहीं और अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगी। इट मीन्स कि जब आप कोई भी चीज करते हैं और अगर मार्केट में कोई भी चेंज आए, आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एटमॉस्फेयर, यू कैन से दिस। ओके, मूविंग ऑन विद द टॉपिक ऑल्सो। अब हम बात करेंगे फोर्थ फीचर्स की, फोर्थ दैट इज अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स। एज यू ऑल नो, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद यू इन योर लाइफ, हमको नहीं पता है। इन द सेम वे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। ओके, बिजनेस में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जैसे यू कैन से आजकल ऑनलाइन स्टडीज का ट्रेंड बहुत चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे नए नए मोबाइल्स में नए नए फीचर्स आ जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो चीज अब मोबाइल्स में आने लगी है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट is uncertain. It means no one knows what is going to be happening next. Okay, so no one knows
what is going to be happen next, what is going to be happen next. Okay, क्लियर कि हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. जैसे इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल किसी को नहीं पता भाई टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज आ गई है, क्या क्या चीज और बेहतर आ सकती है. इन द केस ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है, चाहे लड़कों के कपड़ों या लड़की के कपड़ों, फैशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. कभी पुराना फैशन नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. तो इन द केस ऑफ फैशन बेसिकली क्लोथिंग. ओके, सो हमें नहीं पता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा. So these kind of things are considered as the uncertain business environment. Okay. Next thing is you can say complex. Okay. अब ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है. जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि कुछ चीज हमारे कंट्रोल के में होती है, कुछ चीज हमारे कंट्रोल के बाहर होती है. जैसे सपोज करिए मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक ब्रांड स्टार्ट किया, कोल्ड ड्रिंक ब्रांड, उस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की प्राइस, किस प्राइस पे मैं उसे बेचना चाहूंगी, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग, एनीथिंग, ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में, बिजनेसमैन के कंट्रोल में. पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होते हैं. जैसे सोशल, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशन हमारी सोसाइटी ने लगाए हैं, वो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है. बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन वो हमारे कंट्रोल के बाहर है. कोई भी एक मैं पर्टिकुलर मूवी का नाम ही लूंगी. सपोज करिए कोई भी एक मूवी आई, उस मूवी के डायरेक्टर्स ने खूब पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, सब चीज, पर वो एक जिस सोशल इशू पे वो मूवी बना रहे थे, उस मूवी की कम्युनिटी या सोसाइटी के कम्युनिटी के लोगों ने उसका अपोज किया. तो क्या हुआ, ये सोशल फैक्टर्स कम्युनिटी के लोगों ने उसका अपोज किया. तो बेसिकली क्या हुआ कि सोशल फैक्टर्स ने उसको उस चीज को रोका. तो बिजनेस में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहीं पे हम बात कर लेते हैं 7 पॉइंट की, दैट इज रिलेटिव. और यू कैन से अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिलेटिव और रिलेटिविटी. यू कैन से ये कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एक सा नहीं रहता. बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप कभी भी किसी अब्रॉड कंट्री में जाएं तो वहां पे मैकडी में आपको वेज पैटी बहुत ही रेयरली मिलेगा. वहां पे हमेशा नॉन वेज पैटीज मिलता है. इट मीन्स कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ का जो मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो नॉन वेज ईटर है, इसलिए वो सारी चीजें खाता है. पर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में हम सभी को पता है कि वेजिटेरियन लोगों की कह सकते हैं रेशियो ज्यादा है. इस वजह से भारत में वेज पैटी को यूज किया जाता है. तो इट मीन्स कि वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट उस तरीका है, तो इस तरीके वहां पे उस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है. यहाँ पर जो है वो वेजिटेरियन रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ पे वेजिटेरियन पैटीज इस्तेमाल की जा रही है. इट मीन्स कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि हर एक कंट्री, क्लियर, यहाँ पे मैं नोट करना चाहूंगी कि एवरी कंट्री रीजन, क्लियर, हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट. क्लियर, उन सभी का क्या है, एक डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay, clear? I hope this whole topic is all clear to you. Having any problem, you can comment. Thank you so much.